दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर एल शर्मा और आप देख रहे हैं लर्निंग विद आर एल शर्मा। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट शेक्सपियर। जी हाँ, विलियम शेक्सपियर जो कि ग्रेट ड्रामाटिस्ट हैं, उनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जो आपके बहुत काम आएंगी। यदि आपको ये चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये है विलियम शेक्सपियर जो आप देख रहे हैं। विलियम शेक्सपियर की ये तस्वीर है आपके सामने, जो कि बहुत ही फेमस ड्रामाटिस्ट हैं, पोइट हैं, सोनेट राइटर हैं और यूरोपियन हिस्ट्री में इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में इनका एक बहुत ही नाम है। अब तक के सबसे प्रसिद्ध ड्रामाटिस्ट माने जाते हैं विलियम शेक्सपियर। इनके बारे में कई महत्वपूर्ण फैक्ट्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आज हम बात करेंगे उन्हीं महत्वपूर्ण फैक्ट्स की जो आपके एग्ज़ाम में कई बार अपीयर होते हैं। देखिए दोस्तों, ये विलियम शेक्सपियर के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बर्थ की। बर्थ जो शेक्सपियर की बर्थ है अप्रैल 23, 1564 एंड डेथ अप्रैल 23, 1660। शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 को और उनकी मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1616 को। दोस्तों ये फैक्ट याद रखना है। और सेकंड फैक्ट है प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में, जहां लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं। अच्छे से समझ लीजिए उनके प्लेस ऑफ बर्थ को। शेक्सपियर का जो जन्म है, टाउन है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन एंड जो स्टेट था वॉर्विकशायर इन यूनाइटेड किंगडम। अब मैं आपको बताता हूँ जो उनका जन्म था वो हुआ था एक छोटे से कस्बे में, छोटे से गांव में, जिसका नाम था स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। एवन यहाँ पर एक नदी का नाम है, रिवर का नाम है। और उनके डिस्ट्रिक्ट का नाम था स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन और स्टेट का नाम था वॉर्विकशायर। और इस तरह से यूनाइटेड किंगडम जो कंट्री है उसमें ये पैदा हुए थे ग्रेट ड्रामाटिस्ट विलियम शेक्सपियर। थर्ड पॉइंट की बात करें तो शेक्सपियर इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑथर ऑफ द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड द ग्रेट ड्रामाटिस्ट एवर इन द वर्ल्ड। शेक्सपियर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, महान और अब तक के सबसे महान ड्रामाटिस्ट माने जाते हैं, ऑथर माने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में। तो आप इनको ज़रूर याद रखिए, इनके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स आगे आने वाले हैं, देखते रहिए वीडियो को। शेक्सपियर्स फादर्स नेम वाज जॉन शेक्सपियर एंड मदर्स नेम वाज मैरी आर्डन। शेक्सपियर के पिताजी का नाम था जॉन शेक्सपियर और उनकी माताजी का नाम था मैरी आर्डन। ये दोनों दोस्तों याद रखिए, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। शेक्सपियर्स मैरिड विथ एना हैथवे। शेक्सपियर की जो वाइफ था उनका नाम था एना हैथवे और शेक्सपियर की जो मैरिज हुई थी वो 1582 में हुई थी एना हैथवे के साथ। एट द एज ऑफ 18 वाइल द एज ऑफ एना हैथवे इज़ 26 ईयर्स। जब 1582 में शेक्सपियर की मैरिज हुई थी उस समय उनकी उम्र केवल 18 साल थी, जबकि उनकी वाइफ की उम्र थी वो 26 ईयर थी। एना हैथवे की एज थी वो 26 ईयर थी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए। शेक्सपियर हैज़ 3 चिल्ड्रन। अगर उनकी फैमिली के बारे में बात करें तो शेक्सपियर के 3 बच्चे थे। फर्स्ट हेमनेट शेक्सपियर, सेकेंड सुसाना हॉल, थर्ड जूडिथ क्वेनी। ये 3 बच्चे हैं जिनके नाम मैंने बताए, हेमनेट शेक्सपियर, सुसाना हॉल, जूडिथ कैनी। सुसाना हॉल को शेक्सपियर बहुत प्यार करते थे, ऐसा माना जाता है। शेक्सपियर रॉट 37 प्ले एंड 154 सोनेट। शेक्सपियर ने 37 प्ले और 154 सोनेट्स लिखी हैं। इसके अलावा कई नैरेटिव पोएम्स और लिटरेचर में बहुत सारे काम किया है, जिसके कारण वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। आगे बात करते हैं। Sonnets published as Shakespearean sonnet or English sonnet published as sonnet in 1609। जो शेक्सपियरन सोनेट हैं वो देखिए, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, आपको दिखाई देगा। शेक्सपियरन सोनेट और इंग्लिश सोनेट्स हैं पब्लिश्ड एज सोनेट्स इन 1609। शेक्सपियरन सोनेट को इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। ये पब्लिश हुई थी सोनेट्स के नाम से ही 1609 में, याद रखिए। शेक्सपियरन सोनेट कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्टन एंड 1 कपलेट। शेक्सपियरन जो सोनेट हैं उसके अंतर्गत 3 क्वार्टन और 1 कपलेट है। 3 क्वार्टन मतलब एक क्वार्टन में 4 लाइन होती हैं और एक कपलेट में 2 लाइन होती हैं। इस तरह से 14 लाइन एक सोनेट में होती हैं।
और सोनेट इज़ ए शॉर्ट पोइम ऑफ 14 लाइन। जैसा कि मैंने बताया, सोनेट एक 14 लाइन की छोटी कविता है। दोस्तों, सोनेट के बारे में एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे जिसमें आपको सोनेट के बारे में पूरा विश्लेषण मिलेगा। सोनेट कितने प्रकार की हैं, कौन कौन सी सोनेट फेमस हैं, और इनके बारे में और सारी जानकारी मिलेगी। शेक्सपियरन सोनेट एडिटेड बाय विलियम बर्टो विथ इंट्रोडक्शन बाय W.H. ऑर्डन। शेक्सपियरन जो सोनेट थी वो जब पब्लिश हुई थी तो विलियम बर्टो के द्वारा एडिट की गई थी और उनका इंट्रोडक्शन लिखा गया था W.H. ऑर्डन द्वारा। शेक्सपियर्स कंटेम्प्रेरी पोएट रॉबर्ट ग्रीन कॉल्ड हिम ए अपस्टार्ट क्रो। दोस्तों, शेक्सपियर के एक समकालीन कवि थे, लेखक थे, जिनका नाम था रॉबर्ट ग्रीन। और रॉबर्ट ग्रीन शेक्सपियर के आलोचक माने जाते हैं और उन्होंने उनके बारे में अपस्टार्ट क्रो शेक्सपियर को बोला था। शेक्सपियर कॉल्ड ए यूनिवर्सल पोएट। शेक्सपियर को यूनिवर्सल पोएट भी कहा जाता है, दोस्तों याद रखिए। और फादर ऑफ ड्रामा भी कहा जाता है। शेक्सपियर रॉट वेरी जीनियस कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। शेक्सपियर ने अपने कार्यकाल में बहुत सारी फेमस कॉमेडी और ट्रेजेडी लिखी हैं, ट्रेजी कॉमेडी लिखी हैं, हिस्ट्री प्ले लिखे हैं। आप उनके बहुत हैमलेट, शेक्सपियर, मेकबेथ, हेनरी, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एंटनी एंड क्लेपेट्रा एंड मच मोर, बहुत सारे उनके ड्रामास हैं, प्लेस हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान सकते हैं। शेक्सपियर्स वर्क एंड पीरियड हैज़ डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड। शेक्सपियर का जो वर्क है वह और पीरियड है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इसको भी जानिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पीरियड था अर्ली एक्सपेरिमेंट 1582 टू 1593। शेक्सपियर के फर्स्ट पीरियड को अर्ली एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि 1588 से 1593 तक चला। और सेकेंड पीरियड डेवलपमेंट 1594 टू 1600। सेकेंड पीरियड शेक्सपियर का जो जाना जाता है डेवलपमेंट के नाम से, जो कि 1594 से 1600 तक था। इस समय वो अपने विकास के शिखर पर पहुंच रहे थे। शेक्सपियर का जो थर्ड पीरियड था इज कॉल्ड मैच्योरिटी एंड ग्लूम 1601 टू 1608। शेक्सपियर के थर्ड पीरियड को मैच्योरिटी एंड ग्लूम के नाम से जाना जाता है। मैच्योरिटी यानी बहुत परिपक्वता पे थे, पीक पे थे, लेकिन ग्लूम दुख भी था। शेक्सपियर के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, उतार चढ़ाव आए थे, जैसे कि उनका एक थिएटर था, उसमें आग लगी, और भी कई उतार चढ़ाव आए थे उनके जीवन में। इसलिए इस पीरियड को मैच्योरिटी एंड ग्लूम के नाम से भी जाना जाता है। और फोर्थ पीरियड है लेट एक्सपेरिमेंट 1608 टू 1612। और जो उनका चौथा पीरियड है जिसे लेट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, और ये 1608 से 1612 तक चला। दोस्तों, ये था शेक्सपियर के 4 पीरियड्स जो उनके वर्क को डिवाइड करते हैं। इन 4 पीरियड में उन्होंने बहुत सारे ड्रामास, प्ले, सोनेट्स लिखी। अब बात करते हैं सम ऑफ हिज पॉपुलर लाइंस, जो उनकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप इनको याद रखिए। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये लाइन ली गई है उनके प्ले एज यू लाइक इट से। ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ बिट, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हैमलेट से ली गई है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन इन हैमलेट, ये एक लाइन है। टू बी और नॉट टू बी कई बार मैंने एग्जाम में अपियर होते हुए देखा है इसे, ये हैमलेट से ली गई है। ऑल द वर्ड्स इज स्टेज, ये बहुत प्रसिद्ध लाइन है, ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, ये उनके प्ले एज यू लाइक इट से ली गई है। इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये लाइन ली गई है ट्वेल्थ नाइट से। ट्वेल्थ नाइट उनकी बहुत ही फेमस कॉमेडी है। एज कैन नॉट वाइदर हर नॉर कस्टम्स टेल, ये लाइन ली गई है एंटनी एंड क्लेपेट्रा से, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है। दोस्तों, आपने देखा शेक्सपियर के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट, उनकी लाइन, और ये पार्ट फर्स्ट वीडियो था। आगे और भी बहुत वीडियो आएंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे इसमें बहुत अच्छे फैक्ट्स, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट आपके लिए आने वाले हैं। दोस्तों, आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।